प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भोपाल में भागवत कथा करा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने युवा संवाद कार्यक्रम को भी संबोधित किया। न्यूज 18 ने देवकीनंदन ठाकुर से खास बातचीत की। देवकीनंदन ठाकुर ने राम मंदिर में कथित चंदा चोरी से लेकर सनातन बोर्ड तक पर अपनी बात रखी है। आइए आपको दिखाते हैं। भागवत कथा चल रही है राजधानी भोपाल में और देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो भोपाल कैसा लगा और युवा संवाद आपने चुना पूरी कथा के दौरान इतना समय निकाल के, वो क्यों चुना? देखिए, युवा ही हमारे भारत का भविष्य है। युवा को अगर हम छोड़ देंगे तो वो बॉलीवुड के पदचिन्हों पे जाएगा। बॉलीवुड ने इस देश को क्या दिया है हम आप और सब अच्छे से जानते हैं। और अगर हम युवा को पकड़ लेंगे और उनको सही दिशा राम जी वाली बताएंगे, ऋषियों वाली बताएंगे, परंपराओं वाली बताएंगे, पुरातन भारत वाली बताएंगे, तो भारत का युवा उस तरफ चला जाएगा और भारत तब विश्वगुरु बनेगा। बॉलीवुड पे चल के नहीं बनेगा विश्वगुरु। आज आप चरित्र की बात भी कर रहे थे युवाओं को लिए, आपने नीलाड्रम का उदाहरण भी दिया। चरित्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं? अंग्रेजी पढ़े लिखे बच्चे खुद ही कहते हैं कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। मतलब चरित्र गया तो सब कुछ गया। और ईमानदारी से, चाहे कितने भी बड़े घरानों में हम लोग रह रहे हैं, पर ईमानदारी से एक बार 1 मिनट तो सोचें कि हमारे पास एवरीथिंग है। पता चलेगा नहीं है तो क्यों मिसिंग हो रहा है? क्योंकि हमारे हाथ से रामायण चली गई। एक और मैंने आपकी आवाज सुनी थी, कथित तौर पर जो चंदा चोरी की बात आ रही है उसको लेकर आपने कहा जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको कहीं भी जगह नहीं मिली, उसको लेकर क्या करें? देखिए, अगर ऐसा हुआ है, यदि ऐसा हुआ है, अभी तो बातें हो रही हैं, मैं बाहर हूं, मुझे पता नहीं है। यदि ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ा पाप है, ये नहीं होना चाहिए। और आज जो समाज कैमरों में ये चर्चा हो रही है अच्छी नहीं हो रही। हमारे कुछ भी हम चर्चा कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, बदनाम तो राम का घर ही हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। अजमेर पे चादर चढ़ाने की बात कही आपने। सनातनी किसी को अपने इष्ट पे जैसे बिलीव होना चाहिए, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति पे बिलीव करती है, वैसे ही सनातनी को अपने इष्ट पे निष्ठा करनी चाहिए। सनातन बोर्ड की और आपने एक बात कही थी, सनातन बोर्ड से ही बहुत सारी समस्याओं का हल होगा। इसलिए भारत के तमाम सनातनियों को विश्व में जहाँ रह रहे हैं सनातन बोर्ड के लिए प्रयास करना चाहिए। और हम तो योगी जी से भी निवेदन करेंगे 27 में चुनाव में जाने से पहले राम मंदिर से इसकी शुरुआत हो जाए तो हम सबका हित हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कही है देवकीनंदन ठाकुर जी ने, सनातन बोर्ड स्थापित करने की बात कही है और 27 में इलेक्शन आ रहा है। योगी जी से मांग की है कि अगर इसी से शुरुआत हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।